843 into 21, 17703, 77 into 19, 1463, 2,355 divided by 57, 3515, 14790 divided by 170. 87। पिछले कुछ मैचेस में ना कैलकुलेटर लेकर देखता था, मेरा मैच अच्छा हो गया और कैलकुलेटर की हालत ये हो गई। नमस्कार भाई और बहनों, कुछ दिनों के विराम के बाद वीरूगिरी.com वापस लेकर आया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यार राजस्थान खुद तो डूबी, अपने साथ औरों को भी ले डूबी और उन्हें ये वाली फीलिंग आ रही है। कल रात डबल धमाका, जहां एक तरफ मुंबई और हैदराबाद का मैच था और इक्वेशन थी कि मुंबई को 170 रनों से जीतना था प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। वहीं दूसरी ओर बैंगलोर और दिल्ली के मैच में बैंगलोर को दूसरे पायदान पर आने के लिए 163 रन से जीतना था। यानी इतने कट ऑफ के लिए मार्क्स चाहिए थे जितने डीयू में एडमिशन लेने के लिए नहीं होते। दोनों ही टीम्स को चाहिए था। मुंबई के लिए अपने मैच में पहले बैटिंग करना अनिवार्य था यदि उन्हें प्लेऑफ्स में पहुंचना था। वहीं बैंगलोर को भी सेकंड आने के लिए पहले बैटिंग की आवश्यकता थी, जहां कोहली की बैंगलोर थर्ड आने पर ही खुश थी और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं मुंबई के हिटमैन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और भाई साहब मौज कर दी मुंबई ने। ईशान किशन और रोहित ने एकदम दाकड़ शुरुआत दिलाई और पहले पावर प्ले में स्कोर 83 पहुंचा दिया। ईशान ने मात्र 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक बनाया। उन्होंने शानदार 83 रन बनाए सिर्फ 32 गेंदों पर। इसके बाद हिटमैन, कुंफू पांड्या, किंग कॉन्ग पोलार्ड और नीशम कुछ खास नहीं कर पाए और मुंबई हो गया 151 पर 5। हैदराबाद के बॉलर्स छक्के खाने से बचकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मास्क न लगाकर फाइन से बचकर आप होते हैं। अरे लगा लिया करो मास्क भाई। फिर सूर्य कुमार आए और जो अब तक इस लीग में जितना टिक पाए थे उससे कहीं ज्यादा तो मैक्स पर सूर्यवंशी टिकी है और उन्होंने शानदार शॉट्स लगाए और बताया। ग्राउंड के चारों ओर शॉट्स लगाए और 40 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 82 रन बनाए और मुंबई ने टी20 लीग के इतिहास में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया 235 रन। हैदराबाद के लिए जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद नबी ने लीग के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा कैच 5 कैच लपके। जी हाँ 5। और सिड कॉल ने अपने 4 ओवर में मोदी जी के सीने जितने ही रन्स दिए। हेडबैंड वाले बॉलर्स काफी मार खाते हैं अक्सर, मैंने देखा है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? तो बताना जरूर। तो मुंबई ने 235 रन बनाए थे। उनको प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए हैदराबाद को केवल 65 रन पर ऑल आउट करना था, पर हैदराबाद के लिए जिस तरह रॉय और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत की, उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए मुंबई को लगभग मना कर दिया। स्कोर को 32 गेंदों में 64 रन तक पहुंचा दिया जब रॉय आउट हुए। यानी मुंबई को 1 रन पर बाकी सारे विकेट लेने थे। जहां डेविड वार्नर को फेयरवेल गेम नहीं मिली और वो चीयर कर रहे थे, वहीं भूल चूक पांडे को हैदराबाद के लिए, जो मैं मानता हूं उनका फेवरेट गेम था, उसमें कप्तानी करने का मौका मिला और उन्होंने 69 रन नाबाद बनाए। हैदराबाद मैच जीतने की स्थिति में तो कभी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने मुंबई से साफ कह दिया। हैदराबाद ने अपने 20 ओवरों में 193 रन बनाए और मुंबई 42 रनों से जीत गई। पर जिस तरह कल मुंबई खेली, कमाल खेली और उन्होंने लड़ना सिखाया और भले ही इस बार क्वालिफाई ना कर पाए, फिर दिखाया क्या फाइटिंग स्पिरिट है और क्यों वो 5 टाइम चैंपियन है। पर इस मैच के साथ कोलकाता हो गई क्वालिफाई और उनकी मुलाकात होगी मंडे को बैंगलोर से एलिमिनेटर में, जबकि मुंबई की मुलाकात होगी एयरपोर्ट पे पंजाब से। दूसरा मैच था दुबई में दिल्ली और बैंगलोर के बीच। कहीं से भी खेल रहे हो, दोनों लड़के तो अपने दिल्ली के ही हैं, पंत और कोहली। कोहली ने दिल्ली से कहा तुम कर लो पहले बैटिंग, और दिल्ली है तो नॉर्मल तो कुछ होगा नहीं, 2 प्लेयर से तो ओपन करेंगे नहीं, 4 आए ओपन करने।
धवन के साथ मैं, लारा और सचिन और पृथ्वी शॉ हमने दिल्ली को शानदार शुरुआत दिलाई और पहले 10 ओवरों में स्कोर 88 पहुंचाया। जहां शिखर गए 43 पर बिखर, वहीं हम तीनों ने 31 गेंदों पर 48 रन बनाए। अय्यर को सिराज ने आउट किया और पंत डैन क्रिश्चियन की गेंद पर आउट हो गए। मतलब ये भी कोई आउट होने के लिए बॉलर है? पंत को चढ़ाना चाहिए 10 का फूल 20 की माला, कहना चाहिए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसके बाद केवल हिटमायर कुछ कर पाए और 29 रन बनाए। सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की और अंतिम ओवर्स में दिल्ली बना पाई 20 ओवर में केवल 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बैंगलोर की खराब शुरुआत रही और 6 पर 2 आउट हो गए। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मानो मुंबई को नहीं बल्कि दिल्ली को सामने वाली टीम को 65 रन पे ऑल आउट करना है। फिर भारत और एबीडी ने पारी को संभाला और स्कोर को 55 तक ले गए। एबीडी को अक्षर ने 26 के स्कोर पर आउट किया और फिर मैक्सवेल आए। चारों तरफ दोनों ने शानदार शॉट्स लगाए। वैसे बॉलर्स को प्याज की तरह होना चाहिए, जो काटे उन्हें रुला दो, पर दिल्ली के बॉलर तो कटे जा रहे थे। मैक्सवेल, जिन्होंने लीग के इतिहास में इससे पहले 82 मैचेस में 6 हाफ सेंचुरी लगाई थी, जिसमें 4 2014 में लगाई थी, उन्होंने इस सीजन में मात्र 14 मैचेस में 6 हाफ सेंचुरी लगाई और शानदार बल्लेबाजी की। भारत और मैक्सवेल मैच को बैंगलोर की झोली में ले गए और उन्हें चाहिए थे 2 ओवर में 19 रन। फिर नोकिया ने शानदार ओवर डाला और केवल 4 रन दिए। आखिरी ओवर में बैंगलोर को चाहिए थे 15 और गेंदबाजी कर रहे थे आवेश खान। पहली 4 गेंदों के बाद इक्वेशन हुई 2 गेंद में 8 रन। भारत ने 2 रन लिए, फिर आवेश ने वाइड डाली और आखिरी गेंद पर चाहिए थे बैंगलोर को 5 रन। पर वो कहते हैं ना, ये नया भारत है। वैसे ये नया भारत है, घुसेगा भी और मारेगा भी, और क्या मारा। आखिरी गेंद पर छक्का मारा और बैंगलोर को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। भारत ने नाबाद 78 और मैक्सवेल ने 51 रन बनाए नाबाद। बड़े समय के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली। हमेशा चाहता था कि 29, 31, 33, 35 कमर की जीन्स आ जाए और एक बार तो बैंगलोर लीग जीत जाए। अभी जीती तो नहीं है, लेकिन करीब आ गई है और मुझे लगता है कि काफ़ी प्रबल दावेदार है। अगला मैच है पहला क्वालिफायर चेन्नई और दिल्ली के बीच। मेरी फीलिंग है चेन्नई चैन नहीं लेने देगी दिल्ली को आसानी से। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। तो फर्स्ट क्वालिफायर में क्या होगा लेकर फिर मिलूंगा। तब तक आंखें कान रखो ऑन। आ गया है वीरूगिरी.com, खिंचाई फुल ऑन।